जय श्री कृष्ण। श्रीनाथ जी चरित्रामृत में आज हम सुनेंगे द्वारका का यादगार प्रसंग भाग 1 और 2। तो हुआ कुछ यूं कि गुजरात में एक सांचौरा ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था रामदास। जब रामदास की आयु 20 वर्ष की हुई तभी एक दिन उस ब्राह्मण दंपति का देहांत हो गया। माता पिता के वियोग से दुखी रामदास निराधार अवस्था में वैराग्य भाव से श्री रणछोड़ जी के दर्शन करने द्वारका पहुंच गए। दर्शन कर जब वे लौट रहे थे तभी उनके चरण वहीं थम गए। कान सजग हो उठे। एक अमृतमयी वाणी निरंतर प्रवाहित हो रही थी। श्रीमद् भागवत की कथा का एक सुंदर प्रसंग वर्णित हो रहा था। श्याम वर्ण देह पर श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, ललाट पर कुमकुम का उद्धर्व पुंड तिलक, दिव्य तेज से अलौकिक स्वरूप और मधुर रसपूर वाणी से श्री हरि की कथा का अमृत पान कराते हुए ऐसे श्री वल्लभाचार्य जी के दर्शन होते ही रामदास के चरण वहीं स्थिर हो गए। वे उस दिन की कथा समाप्त होने तक अन्य श्रोताओं के साथ बैठे रहे। सबके चले जाने के बाद रामदास उठे, श्री महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम किया और विनम्र होकर प्रार्थना की, महाराज, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। आप तो साक्षात ईश्वर है। आपके अतिरिक्त इस संसार में मेरा कोई नहीं है। यदि आप मेरा हाथ थाम लेंगे तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। मैं रामदास सांचौरा ब्राह्मण, जिसने अपने माता पिता की छाया अकाल में ही खो दी है। मुझे न कोई विशेष ज्ञान है, न कोई कौशल, परंतु मन ही मन मैं स्वयं को पूर्ण रूप से आपको समर्पित कर चुका हूँ। श्री महाप्रभु जी ने करुणा भरे स्वर में कहा, ठीक है, तुम पहले स्नान करके आओ। तुम्हारा यहाँ आना और हमसे मिलना भी श्री गोवर्धन धरण का ही कोई संकेत है। अशरणों के शरणदाता श्री महाप्रभु जी ने दुख से व्याकुल रामदास के हृदय को शांति प्रदान की। रामदास को शरण में लेने के पश्चात श्री महाप्रभु जी ने उन्हें भगवत सेवा करने की आज्ञा दी। तुरंत ही रामदास ने एक रेशमी वस्त्र की पोटली खोली और उसे श्री महाप्रभु जी के समक्ष रख दिया। महाराज, मेरे पिताजी इस ठाकुर जी की सेवा करते थे। किसी ने मुझे यह सलाह दी कि यदि अब मुझसे इनकी सेवा ना हो सके तो इन्हें किसी पवित्र जल में विसर्जित कर दूं। इसीलिए मैं इन्हें लेकर निकला था कि समुद्र में या किसी नदी झरने में इनको पधरा दूं। अब आप जो आज्ञा दे मैं वही करूं। श्री महाप्रभु जी ने उस भगवत स्वरूप को पंचामृत से स्नान कराया, स्वयं अपने हाथों से भोग अर्पित किया और फिर सेवा के लिए उसी स्वरूप को रामदास के मस्तक पर पधरा दिया। रामदास कुछ समय तक श्री महाप्रभु जी के पास ही रहे और सेवा की विधि को भली भांति सीखते रहे। वास्तव में भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए श्रीनाथ जी ने उसी समय से रामदास को सेवा की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया था। श्रीनाथ जी की ऐसी अद्भुत और गूढ़ लीलाओं को केवल श्री महाप्रभु जी ही पूर्णतः समझ सकते हैं और इसी कारण जिन्होंने श्री महाप्रभु जी को समझ लिया उन्होंने वास्तव में श्रीनाथ जी को ही प्राप्त कर लिया। जय श्री कृष्ण।